यस, आभार, अभिनंदन, बधाई। आप सब कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया सर। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने सफलता की दूसरी कुंजी ढूंढ ली है। और ये सफलता की जो दूसरी कुंजी है, सबसे पहली कुंजी आपने बेसलाइन के समय ढूंढी थी, जब आपको अपनी बेसलाइन मिली थी। और आज ये दूसरी कुंजी के रूप में आपको ये एन कोड से ई कोड मिले हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे कि जो एन कोड हैं, वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और ई कोड जो है वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से एक-एक करके पूछना चाहता हूं कि आपने इस एक्टिविटी को करके क्या सीखा? सबसे पहले नूतन जी। हाँ, पहले मेरे मन में ना बहुत सारे एनकोड चलते थे, लेकिन उसके साथ ही मैं जीती थी और मैं आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरे पास एक वेपन मिल गया कि एनकोड से मेरे को ई कोड मिल गया है, जो मेरे को एम्पावर कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी स्टेट भी थोड़ी हाई होने लगी, जो मैं एवरेज में हमेशा थी। ओके। तो यहाँ पे आपने इसको स्टेट से जोड़ा। तो जब आप पहले लो सोचती थी, तब आप जब नेगेटिव रहती थी, तब आपकी स्टेट जो है वो नीचे रहती थी, लो रहती थी। ऐसा आपका यस मानना है? यस। और अब ई कोड जैसे मिला, आपने ई कोड पढ़ा और आपको ये ब्रेक थ्रू मिला, यहाँ से आपका ब्रेक थ्रू ये हुआ कि आप हाई स्टेट में रहने लगी। ओके, मुझे यस। आपका एक कोई एम कोड या एन कोड बताएंगी सबसे पहले? हाँ, मैं कभी भी बिजनेस नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा इनपुट था। अभी मुझे उसका ई कोड एम्पावरिंग कोड मिला कि मैं एक अच्छी बिजनेस वुमन हूँ। ओके, ओके, ठीक है। तो जब आपको ये समझ में आया कि मैं एक अच्छी बिजनेस वुमन हूँ, तो यहाँ पे आपका जो उत्साह तो बड़ा ही बढ़ा, साथ-साथ अब मन में ऐसा लगा कि मेरी स्टेट बढ़ गई है, मैं कहीं न कहीं मैं मन में ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ, प्रसन्न हूँ और मेरी स्टेट ज़्यादा हाई है, इसको सोचने से मैं अब बिज़नेस कर सकती हूँ। यस यस, डेफिनेटली सर। बिल्कुल ठीक। ओके, ओके। तो भरत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका एन कोड क्या है? सर मेरे मतलब सारे मैं 6 के 6 बताऊं या फिर नहीं, आप एक 1-2 बताइए एन कोड। मैं वक्त का हिसाब नहीं रख सकता और एक है मुझे इस बात का डर लगता है कि कोई मुझे बुरे इंसान के तौर पे जज ना कर ले। ओके, इन दोनों का ई कोड क्या आपने बनाया? तो बुरे जज ना कर ले का है, मैं जैसा हूँ अपने आप में बहुत काबिल इंसान हूँ और मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। ठीक है। तो जब आपने पहले बोला कि कोई जज ना कर ले, तब आपका स्टेट क्या रहता है? क्या आप सोचते हैं उस टाइम पे? उस टाइम पे सर उस टाइम पे मैं कहूँगा एवरेज स्टेट रहता है मेरा। एवरेज स्टेट रहता है। ओके, मतलब उस टाइम अगर कोई जज कर ले तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। ओके, पर जब आप ये सोचते हो कि मैं काबिल इंसान हूँ, तब आपको क्या लगता है? तब मेरे को थोड़ा मतलब तब मेरे को दूसरों के उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना लेना ना देना, मगन रहना वाला हिसाब हो जाता मगर रहना। मतलब है। आपकी जी स्टेट जो है वो अपने आप में हाई हो जाती है और आप अपने आप जी के बारे में सोचते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, आप लक्ष्यस्थ हो जाते हैं। जी। ओके, ओके। तो तो दीपक दीपक जी। यस प्रशांत जी। हाँ, आपका मेरे को जो आपने एन कोड बताइए कोई 2 और उनके फिर मेरे को ई कोड्स बताइए जो आपने उसमें से निकाले सॉफ्टवेयर में से। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा जो पेन कोड है वो ये है, मैं ही मानता हूँ कि मेरे पास अक्ल की कमी है। मतलब कि मेरे पास अक्ल नहीं ओके, है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये एन कोड है मेरा। और जो इससे कोरिस्पॉन्डिंग ई कोड जो है वो मैंने निकाला है कि मैं अपनी जिंदगी के बहुत सारे फैसले अक्लमंदी से करता हूँ। जो भी डिसीजन लेता हूँ अक्लमंदी से लेता हूँ। ये मेरा उसका ई कोड है। ओके। ऐसे तो ऐसे जब ही आप ये मानते हो कि नहीं, जब आप ये मानते हैं कि आप अक्लमंद नहीं है, तब आपको कैसा, आप कौन सी स्टेट में होते हैं? आप स्टेट जानते हैं, तो आप उस टाइम कौन सी स्टेट में होते हैं? सर ये तो बिल्कुल मैं लो स्टेट में ही होता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे पास अकल की कमी है। मैं कुछ डिसीजन नहीं लेता, मेरे पास कोई डिसीजन लेने में माहिरता नहीं है। तो अपने आप मेरी स्टेट है वो लो ही होती है उस टाइम। लोई होती। और जब आप जब आपने ये बनाया कि मैं अक्लमंद हूँ और अपने फैसले सही लेता हूँ,
तो इस टाइम आप कौन से स्टेट में पहुंच जाते हैं? जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के बहुत सारे फैसले बहुत अक्लमंदी से करता हूँ, तो एक जोश आता है मेरे अंदर कि कोई भी ऐसा फैसला जो मैं नहीं कर सकता, बहुत ही बुद्धिमानी से सारे फैसले मैं ले सकता हूँ, तो मेरी स्टेट जो है हाई होती है उस टाइम। गुड। तो यहाँ पे आप सभी को एक ब्रेक थ्रू मिला कि हम जब हमारे एनकोड से सोचते हैं तब हमें हमारा जो स्टेट है वो लो रहती है या एवरेज रहती है, पर जब हम अब ई कोड हमको जब अब मिल गया है तो हमें ये ब्रेक थ्रू मिला है कि हम अब हाई स्टेट में रह सकते हैं। हम हाई स्टेट में कैसे रहें इसके बारे में हमारे पास जो ई कोड है ये हमारा उसका प्रयोजन बन सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो एनकोड हैं ये हमेशा गलत नहीं होते। एनकोड कभी कभी अच्छे भी होते हैं जो हमको जागृत करते हैं और हमको ई कोड की ओर ले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि आप कोई रेस में दौड़ रहे हैं और रेस में दौड़ रहे हैं और पड़ोस में आपके जो है वो आपसे हेवी कैंडिडेट हैं, आपको पता है वो नेम एंड फेम है। तो आप जब उसमें रेस में खड़े हैं और आप सबसे पहले उनको दाएं बाएं देखेंगे तो आपके मन में एनकोड आएगा कि मैं हार जाऊंगा, पर चूंकि आप रेस में हैं और आपका जो आत्मशक्ति है वो आपको ये केंद्रित करेगी कि नहीं मुझे आगे करना है करना है करना है, और साथ में आप ये करेंगे कि मैं इनसे जीत सकता हूं। तो आपके दिमाग में वो जो एन कोड है वो आपको ई कोड की तरफ तो ले गया, साथ साथ उस एक ई कोड ने आपको पॉजिटिविटी दी। एन कोड ने सबसे बड़ी बात है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ ले गया, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ये है कि उदाहरण के कहीं अगर आग लगी है और आपको ये आया कि मुझे आग में अगर रहा तो क्या होगा, मेरे को भागना चाहिए यहाँ से, और आप भागे, तो वो आपका जो भागना है वो एक तरह से आपको ई कोड की ओर ले गया, आपका बचाव उसने किया। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ये ब्रेक थ्रू प्राप्त किया कि आपको ये पता चला कि एन कोड जो है वो हमेशा मुझे लो स्टेट में रखते हैं और जो ई कोड है वो मुझे हमेशा हाई स्टेट में ले जाते हैं। और इससे ये समझ में आता है कि हमें हमेशा ई कोड को ध्यान में रखते हुए ई कोड को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और हाई स्टेट में रहना चाहिए। तो हम मिलेंगे अब अगले सेशन में।